वैलेंटाइन डे आ रहा है इस 14 फरवरी को। तो फिर एंजल कार्ड के माध्यम से मैं आज आपको कुछ गाइडेंस देने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे आ रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए तैयार हो रहे होंगे। ठीक है, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, आप उनको शायद प्रपोज करने जाए उस दिन। तो क्या वो उनका जो आंसर है वो यस होगा, नो होगा, ठीक है, या क्या कोई और आंसर आ रहा है? इससे रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो उस दिन भी अगर मान लेते हैं आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उस दिन आप अपने पार्टनर से बात करें और आपकी रिलेशनशिप, हो सकता है उस दिन वैलेंटाइन डे है तो आपका पार्टनर माने या ना माने। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, तो इससे रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह देता हूँ कि आप पहले मेरी थोड़ी बात सुन लीजिए। आप क्या करेंगे, शांति से ही ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, आप 4 से 5 गहरी सांस ले लेंगे और अपने शरीर और मन को पूरी तरह से आप शांत कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले शरीर और मन को, अपने विचारों को पूरी तरह से सबसे पहले शांत करेंगे और फिर आप अपने गार्डियन एंजल से जुड़ेंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो नहीं पता है हमारे गार्डियन एंजल कौन है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ मन ही मन प्रार्थना करें, हे मेरे प्रिय गार्डियन एंजल, प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट होइए और इस वीडियो के माध्यम से, इस एंजल कार्ड के माध्यम से आप मुझे सही गाइडेंस दीजिए। ठीक है, जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए सही हो, सामने वाले पर्सन के हाईएस्ट गुड के लिए भी सही हो। ठीक है, इस तरह से आप मन ही मन प्रेयर करेंगे, अपने गार्डियन से दिल से प्रेयर करना है। इसका स्विच वर्ड भी आप चांट कर सकते हैं, क्रिस्टल कनेक्ट गार्डियन एंजल, क्रिस्टल कनेक्ट गार्डियन एंजल, क्रिस्टल कनेक्ट गार्डियन एंजल। ठीक है, जो लोग रेकी जानते हैं उनको पता है कि कनेक्शन वाला सिंबल कौन सा होता है, तो सिंबल को ड्रॉ करके अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट होइए। ठीक है, जो लोग रेकी भी नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने फ्री में जिबू सिंबल के बहुत सारे कोर्स, सॉरी सिंबल के वीडियो दिए हुए हैं। ऊपर आई बटन पर और या फिर लास्ट में इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उसमें एक सिंबल है कनेक्शन सिंबल। जी हाँ, कनेक्शन सिंबल। उस सिंबल को आप ड्रॉ करें अपने थर्ड आई पर। ठीक है, बार बार ड्रॉ करें 21 बार और दिल से कनेक्ट हो जाइए अपने गार्डियन एंजल से। ये ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप क्या चाहते हैं उससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही क्या है, सामने वाले पर्सन के हाईएस्ट गुड के लिए क्या सही है। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें, जो मैंने कहा हुआ है वो आपको करिए और फिर जब आप शांत हो जाए मन ही मन, तब 1 से लेकर 18 तक, 1 to 18, 1 8 18, ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, 1 से लेकर 18 तक उसमें से कोई भी नंबर आपको मन शांत करके अपने गार्डियन एंजल से जुड़कर आपको ये नंबर सिलेक्ट करना है। इसके बाद ही आप ये वीडियो आगे शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए मैं भी अपने गार्डियन एंजल से जुड़ चुका हूँ। क्रिस्टल कनेक्ट गार्डियन एंजल, क्रिस्टल कनेक्ट गार्डियन एंजल, क्रिस्टल कनेक्ट गार्डियन एंजल। हे मेरे प्रिय गार्डियन एंजल, प्लीज़ मुझसे कनेक्ट होइए। हे मेरे प्रिय गार्डियन एंजल, मुझसे कनेक्ट होइए और इस एंजल कार्ड के माध्यम से इन सभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप एक सही गाइडेंस दीजिए, जो उनके हाईएस्ट गुड के लिए सही हो, सामने वाले पर्सन के हाईएस्ट गुड के लिए सही हो। धन्यवाद मेरे गार्डियन एंजल। ठीक है, चलिए तो तैयार हो जाइए। ठीक है, अब देखिए आंसर जो भी आए, ठीक है, आपको उसको स्वीकार करना है। ठीक है, क्योंकि यही सोचिए कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही होगा या फिर उसके हाईएस्ट गुड के लिए सही होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आप में से जिन लोगों ने एक नंबर सिलेक्ट किया हुआ है, जी हाँ, आप में से जिन लोगों ने एक नंबर सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपके गार्डियन एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? यस,
आपके गार्डियन एंजल आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप है ना, आपका काम है एक्शन लेना। आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है, उस एक्शन को आप लेते रहें, तो चांसेस बनते हैं कि वो जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिले, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिले। कहने का मीनिंग ये है, ठीक है। अगर आप हस्बैंड हैं, अपने वाइफ को रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं, तो जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं वो आप लेते रहें। फॉरगिवनेस है, लेट गो करना है, कंपेशन क्रिएट करना है, गिफ्ट देना है, जो भी करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपकी वाइफ को या आपके पार्टनर को क्या पसंद है, ठीक है, तो आप वो जरूर से करें। वाइफ है तो हस्बैंड के लिए करेंगी वो कि उनको क्या पसंद है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वो आप लेते रहें, ठीक है। दूसरी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब ये वीडियो चल रहा है तब पीछे कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, तो इसके लिए मैं दिल से आपकी माफ़ी चाहूँगा। आप उन पर ध्यान मत दीजिए, उनका काम है करने दीजिए, आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हमारे गार्डियन एंजल अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ये उनकी प्रकृति है, आप उनको उनका काम करने दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आप में से किसी ने 2 नंबर सिलेक्ट किया है तो आपको ये कहना चाहते हैं आपके गार्डियन एंजल कि अब देखिए, ये जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए में ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये आंसर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनकी अभी एंगेजमेंट या शादी या प्रपोजल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि देखिए, हो सकता है कि इससे बेटर आपके लिए कोई है, ठीक है, हो सकता है कि इससे भी बेटर आपको मिल सकता है या मिल सकती है, ठीक है। तो सोचिए इसके बारे में, ठीक है, इससे बेटर आपको ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए दुनिया में, यूनिवर्स में, ठीक है। आपके लिए कुछ और अच्छा बेटर प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो सोचिए इसके बारे में। चलिए, अगर आप में से कुछ लोगों ने 3 नंबर सिलेक्ट किया है, मान लेते हैं 3 नंबर आप में से किसी ने सिलेक्ट किया है, तो फिर हाँ, आपके गार्डियन एंजल कहना चाहते हैं कि यस, इट्स अ परफेक्ट टाइम है, यस, परफेक्ट टाइम है। चांसेस बहुत बन रहे हैं कि आप का प्रपोजल सिलेक्ट हो जाए, आप जो चाहते हैं वो मिल जाए आपको, ठीक है। परफेक्ट टाइम है। अब देखिए 14 फरवरी, इसका मतलब 14 फरवरी एग्जैक्ट ना समझिए, थोड़ा इधर उधर, 1-2 दिन इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर अगर आप में से कुछ लोगों ने जो सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके गार्डियन एंजल कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि यार देखो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाली स्टेट यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बस अपने प्रयत्न जो भी कोशिश कर रहे हैं चालू रखें, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ठीक है। तो ये 4 नंबर वालों का है। फिर 4 नंबर से हम लेते हैं, अगर आप में से किसी लोगों ने 5 नंबर को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपको कि आपको हो सकता है उस दिन आपको रिजल्ट ना मिले, हो सकता है, तो आपको गिव अप नहीं करना है, डोंट गिव अप। हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, तो पेशेंस रखिए। कोई बात नहीं, उस दिन आपका काम नहीं बना है, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। आप अपने एक्शन जो भी ले रहे हैं वो कंटिन्यूअस चालू रखें। तो आपको ये गाइडेंस दे रहा जा रहा है कि आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप में से किसी लोगों ने 6 नंबर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि यस, आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि देखिए, अगर उस दिन आपका काम नहीं बन रहा है शायद, तो आपको, अगर आप कंटिन्यूस एक्शन लेते जा रहे हैं तो उसके कुछ हफ्तों के अंदर आपका काम बन सकता है। यानी कि उस दिन भले शायद ना बने, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस अपने एक्शन लेते जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्शन लेते जा रहे हैं, एक्शन का मीनिंग क्या है? जो आप एक्शन ले रहे हैं वो तो है, जो आप कर्म कर रहे हैं वो तो है। आपके थॉट पॉजिटिव होने चाहिए, आपके इमोशंस पॉजिटिव होने चाहिए, आप ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी होने चाहिए। नहीं, मुझे मिलेगी या मिलेगा, नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हमारी रिलेशनशिप बेहतर होगी, ठीक है। तो इसके कुछ हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल सकता है। कितने नंबर हुए? ओके, 6 नंबर हुए हैं। अगर आप में से कोई लोगों ने 7 नंबर सिलेक्ट किया हुआ है, 7 नंबर है, तो आपको यहाँ पे गार्डियन एंजल देखिए, यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि उस समय ना हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, या लंबा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। भविष्य में आ रहा है आंसर। अब ये कब होगा? कुछ हफ्ते या कुछ महीने या कुछ साल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपने एक्शन लेते रहने होंगे, ठीक है। 8 नंबर अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, 8 नंबर, तो क्या बता रहे हैं? सॉरी, आपका आंसर नो आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आप प्रपोजल करने चाहे और आंसर नो आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो भी आंसर है, जब भी आप रीड कर रहे हैं उस टाइम के प्रेजेंट के आंसर है, ठीक है। लेकिन 14 फरवरी के लिए कुछ दिन बाकी हैं, और हम 14 फरवरी को क्यों हम बहुत ये कंफर्म ही मान के चले कि नहीं इसी दिन होना चाहिए। हो सकता है आप 15 फरवरी के लिए करें, ठीक है, या 15 मार्च को भी करें, ठीक है। उसके बीच का तो टाइम मिलेगा ना आपको, तो इस बीच के टाइम में आप अपने प्रयास जारी रखें, ठीक है, ठीक है। तो ये जो नो आंसर है यस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूर नहीं कि नो आया यानी यह नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते बार बार एक्शन लेने के बाद भी अगर आपके जो वैलेंटाइन जो बनना जिसके लिए आप कर रहे हैं ये सब, लड़की हो या लड़का, तो फिर अपने गार्डियन एंजल की सलाह लीजिए, ठीक है। या फिर फर्दर गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या वाकई में आपके पार्टनर सही है या नहीं है, ठीक है, या फिर कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 9 नंबर अगर आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, अगर आप में से किसी लोगों ने 9 नंबर सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि यस, रुकना नहीं है, चलते जाइए, चलते जाइए। आपके गार्डियन एंजल को साथ लेकर एक आशावादी बनकर कि नहीं होगा, जरूर से होगा, सो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। चांसेस बहुत बन रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। फिर मान लेते हैं आप में से किसी लोगों ने 10 नंबर को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। 10 नंबर अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपका तो आंसर क्लियरली आ रहा है नो, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, नो आंसर आ रहा है, लेकिन आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे उसको आप यस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसका
क्या क्या करना चाहिए आपको, फर्दर गाइडेंस आप मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है, एंजल टैरोट कार्ड से और एंजल गाइडेंस बोर्ड से मैं आपको इसका आंसर दूंगा। फिर मान लेते हैं आप में से किसी लोगों ने 11 नंबर को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो 11 नंबर अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको एंजल्स बता रहे हैं कि अब इसका दो मीनिंग हो सकता है। ठीक है, ये जो कार्ड आया हुआ है कि अभी आप इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, ये वैलेंटाइन है या वो है जो है। ठीक है, या रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, उसके बारे में अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी आप जो आपका जो मेन फोकस है, ठीक है, कुछ और किसी और दिशा में ले जाएं, फोकस आप डाइवर्ट करें किसी और चीज़ में। ठीक है, या फिर दूसरा भी ये हो सकता है कि हो सकता है जो आप प्रपोज करना जा रहे हैं जिस लड़की को या लड़के को, हो सकता है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, तो आप कुछ और ढूंढिए। ठीक है, ये मैरिज वालों के लिए नहीं है। ठीक है, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी एंगेजमेंट नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, प्रपोज भी नहीं किया है, तो उनको एंजल्स कहना चाहते हैं कि कोई और ढूंढिए। ठीक है, या फिर ये इसका आंसर ये भी हो सकता है कि अभी आपका फोकस इस पर मत लगाइए, दूसरी चीज़ पर लगाइए। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि आपने 12 नंबर को सिलेक्ट किया हुआ है। आप में से कुछ लोगों ने 12 नंबर चूज किया होगा, तो क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? यस, यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं ना, या जिसको प्रपोज करना चाहते हैं जा रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए इसके बारे में, सामने वाले पर्सन के बारे में पूछिए किसी और से कि क्या ये राइट है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शायद अभी नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो कुछ सोचिए इसके बारे में। ठीक है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि कुछ सोचिए फिर डिसीजन लीजिए। ठीक है, जंप मत कर दीजिए, एक्साइटमेंट में आकर, इमोशंस में आकर डिसीजन मत लीजिए। यस, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, बाद में ही डिसीजन लेना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फिर आप पछताएं। ठीक है, 13 नंबर, अगर आप में से कुछ लोगों ने 13 नंबर सिलेक्ट किया हुआ है तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर उस दिन आप प्रपोज करने जाएं और अगर नहीं, नो रिजल्ट आ रहा है, तो भी आप निराश नहीं होंगे। आप अगर अपने प्रयास चालू रखते हैं तो इस साल या अगले साल तक, नेक्स्ट टू 2026 की वैलेंटाइन डे आने तक, या ऐसा भी कह सकते हैं इस साल या अगले साल, आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो आपको शायद जल्दी रिजल्ट ना मिले। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी कोशिश चालू रखते हैं तो इस साल या अगले साल आपको रिजल्ट मिल सकता है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं पहले से ही और कोशिश कर रहे हैं और अभी आपके रिलेशनशिप उस वैलेंटाइन डे के लिए उस दिन आपको नहीं रिजल्ट मिल रहा है, आपके रिलेशनशिप बेटर नहीं हो रहे हैं, तो भी चिंता मत करें। आप अपने जो भी कोशिश कर रहे हैं करते रहें,
तो इस साल या अगले साल आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं कंसिस्टेंटली करने से। 14 नंबर, अगर आप में से कुछ लोगों ने 14 नंबर सिलेक्ट किया हुआ है तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि ये राइट टाइम नहीं है, या तो ये जो वैलेंटाइन डे है वो आपके लिए राइट टाइम नहीं है अभी ये सब करने का, या तो फिर आपने जो अभी ये सिलेक्ट किया है ये क्वेश्चन, ये सवाल पूछने का भी राइट टाइम नहीं है। कुछ महीनों बाद आप सवाल पूछ सकते हैं, या फिर अभी प्रपोज ना करें, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद प्रपोज करें। ठीक है, अभी ये आपका राइट टाइम नहीं है। अगर आप में से कुछ लोगों ने 15 नंबर सिलेक्ट किया हुआ है तो क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको? यस 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 आंसर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो खुशी मनाएं। ठीक है, 16 नंबर, अगर आप में से किसी लोगों ने 16 नंबर को सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको ये बता रहे हैं कि हो सकता है उस दिन आपकी जो वैलेंटाइन है या आपके जो भी पार्टनर है उस दिन आपको शायद पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, या ऐसा भी हो सकता है नहीं यार चलो देखेंगे, अभी नहीं, फिलहाल के लिए नहीं, ठीक है हम देखेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसा अगर आंसर आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप अपने एक्शन चालू रखेंगे तो उसके कुछ महीनों में, ठीक है हफ्ते नहीं, कुछ महीनों में, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी हो सकता है, उसके कुछ महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली इसके पीछे काम कर रहे हैं तो। ठीक है, 17 नंबर अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इसमें भी तो यस आंसर आ रहा है। ठीक है, तो खुशी मनाएं। और लास्ट में अगर जिन्होंने भी 18 नंबर को लास्ट वाला नंबर सिलेक्ट किया है तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आप रेडी हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप पूरी तरह से तैयार हैं तो हाँ, जीत की आपकी होगी। जी हाँ, आप किस तरह से हैं, कितने रेडी हैं, कितने पॉजिटिव हैं, आपकी वाइब्रेशन किस तरह से है, उसके पर डिपेंड कर रहा है कि ये रिज़ल्ट कैसा मिलेगा। अगर आप रेडी हैं तो हाँ, रिज़ल्ट मिलने की संभावना बहुत है। ठीक है, तो ये थे 1 से 18 नंबर में। जिनको भी आंसर यस आया है तो उनके बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनको नहीं आया हुआ है, नो आया हुआ है, या जिनको कहा हुआ है कि कुछ महीने बाद, कुछ इस साल में, नेक्स्ट साल में, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नो आंसर वाले को कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, या तो इसको आप एक्सेप्ट करें, नहीं तो अगर आप चाहते हैं दिल से कि नहीं चलो, क्योंकि ये देखिए मैंने पहले से बताया हुआ है जो भी आंसर है प्रेजेंट में है, अगर इसके बीच में कुछ टाइम है तो उस टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कल क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका आंसर यस भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो 9974969080 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, यही है। आप मुझे फर्दर गाइडेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी एंजल टेरोट कार्ड से और एंजल बोर्ड के माध्यम से आपको डीपली गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। अब जिनका यस भी आया हुआ है तो उनको फिर ऐसा नहीं चलो यार बस यस ही आया हुआ ना, आपको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आप अपने एक्शन लेते रहें।
अब एक्शन में क्या क्या आएगा, आपकी वाइब्रेशन लविंग बनाइए, केयरिंग बनाइए, सपोर्टिव बनाइए, ठीक है, पॉजिटिव रहना है। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसको आपके लेते जाना है, तो ये फिर चांसेस बहुत बहुत बनेंगे कि जो यस आया हुआ वो यस ही हो, ठीक है। नो वालों के लिए गाइडेंस चाहिए, जिनको पेशेंस रखना है पेशेंस रखिए, ठीक है। जिनको कुछ हफ्ते कुछ महीने बोले हैं कुछ साल बोले हैं तो वो भी उसी तरह से करेंगे काम, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको सही गाइडेंस मिला होगा, और मैं अपने गार्डियन एंजल से प्रेयर करता हूँ कि आपकी वैलेंटाइन जो डे है बहुत ही अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, आपकी रिलेशनशिप बहुत ही लविंग केयरिंग सपोर्टिव हारमोनियस रहे, और आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो सकता है आपको अभी बुरा लगे, उस दिन बुरा लगे, लेकिन चिंता मत करिए, जो भी होगा आपके और सामने वाले पर्सन के हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, ठीक है। अपने गार्डियन एंजल पर भरोसा रखिए, ठीक है। जहाँ हेल्प लेना चाहते हैं अपने गार्डियन एंजल्स की हेल्प लीजिए, और अगर आप अपने गार्डियन एंजल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन एंजल थेरापी का बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स है, वो आप मुझसे कर सकते हैं। बेसिक और एडवांस 2 लेवल हैं, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा, और शॉर्ट टाइम पीरियड में भी आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। मैंने कई लोगों को सिखाया हुआ है, उसमें से बहुत सारे लोगों को उनके गार्डियन एंजल कौन है उनके बारे में भी पता चला हुआ है, तो आपके भी गार्डियन एंजल के बारे में आपको पता चल सकता है, ठीक है। क्योंकि जितना अगर आप उसका अटेनमेंट लेते हैं एंजल का, तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन बहुत जल्दी से बन जाता है, तो आपको पता चल सकता है कि आपके गार्डियन एंजल कौन है, और अगर आपको पता चल सकता है कि आपके गार्डियन एंजल कौन है तो जल्दी से ये काम होने की संभावना बन जाती है, ठीक है। और अगर नहीं भी सीखते तो कोई बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा लेट होगा, लेकिन आप घर बैठे भी कर सकते हैं। क्रिस्टल कनेक्ट गार्डियन एंजल, क्रिस्टल कनेक्ट गार्डियन एंजल, क्रिस्टल कनेक्ट गार्डियन एंजल, ठीक है। इस स्विच वर्ड का चार्ट करते रहें। फ्री जिबू सिंबल ऊपर आई बटन पर लास्ट में इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको जरूर से देखिए। अगर आप होली फायर रेकी, आकाशिक रिकॉर्ड, एनएलपी, एंजल थेरापी इस तरह की कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरा जरूर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें जुड़ना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।